अमर रहे भारतीय जनता पार्टी। साहब काशीराम जी, साहब काशीराम जी। लेकिन बीजेपी में नारा दिया जाता है कि हमारे राम जय श्री राम, और बीएसपी वाले कहते हैं कि हमारे राम काशी राम। देखो, राम तो मैं तो कहती हूँ मेरे राम, मेरे भगवान, मेरे माता पिता। तो राम सबके राम, हर किसी, कोई भी किसी में भी अपना राम। सबसे बड़ा नाम क्या? राम। चाहे काशी राम वालों ने नाम लिया कि हमारे राम काशी राम, राम नाम तो ले लिया ना, इससे बड़ी और बात क्या है? लेकिन नैया तो पार लगा दी ना जय श्री राम। जय श्री, देखिए नाम एक ही बड़ा है, राम, बस। काशी राम आ गए यहाँ पर। उसी में काशी राम में भी राम ही आ रहा है। अब ये समझिए ना, काशी राम में भी राम आ रहा है। लेकिन क्या कुछ वोट बैंक में कुछ इजाफा होगा? थोड़ा पीछे भाई साहब, वोट बैंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, लोगों के सम्मान की राजनीति है, लोगों के प्यार की और भावना की राजनीति। लोग कहते हैं कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। ये जो आज माला लग रही है माननीय काशीराम जी के चित्र पर, ये प्रतिमा पर, तो क्या इनके जो विचार हैं उनको भी अपना पाएंगे ये नेता और ये पार्टी जो चल रही है देश में? उनके विचार से प्रभावित हैं, तभी तो हमने प्रतिमा लगाई है। और उन्हीं के नाम पे हमने काशीराम पार्क बनाया। ये पार्क बनाने में भी हमने संघर्ष करा 1.5 साल, तब ये पार्क बना काशीराम का। हम उनके विचारों से प्रभावित हैं, और जब वो जनता को जगाने का काम करते थे, हम तो उनका सहयोग जब भी करते थे। हालांकि हम दूसरी पार्टी के थे राजनीतिक, लेकिन क्योंकि उन्होंने सोए हुए समाज को जगाने का काम करा, हम उनको साथ देते थे। आर्थिक रूप से भी साथ दे हुए उनके प्रोग्रामों में। जय श्री राम और काशीराम एक साथ चल पाएंगे क्या? क्यों नहीं चलेंगे? अब तो दुनिया बदल रही है, कैसे नहीं चलेंगे? मुनेश जी, आज प्रतिमा लगी है आपके क्षेत्र में माननीय काशीराम जी की। बीएसपी को बनाए थे माननीय काशीराम जी, और एक पार्टी और बनी एएसपी काशीराम। उनकी तो पहले से ही पार्टियां हैं, तो आपने भी काशीराम जी को सम्मान दिया है, प्रतिमा लगी है। दिल्ली में पहली प्रतिमा आपने लगवाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज़ को कहती है कि जो व्यक्ति किसी भी समाज के लिए बेहतर काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। इस पार्क का नामकरण किया गया था काशीराम जी के नाम से, और उन्हीं काशीराम जी के आज यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। क्योंकि काशीराम जी ने, ये आपने सही कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने ये पार्टी बनाई थी तो अपने समाज के उत्थान के लिए बनाई थी। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो कोई भी अपने समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा महिलाएं चुनाव में आने लगी, राजनीति में आने लगी। इससे पहले महिलाएं राजनीति में नहीं आती थी उनके समाज की। तो ऐसे महापुरुषों की मूर्ति लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई अनुचित कार्य है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक महापुरुष को, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेट करते हो, सभी महापुरुषों की हमेशा उनकी इज्जत करती है, उनका सम्मान करती है। लेकिन जो माननीय काशीराम जी हैं, वो बीएसपी बनाए, उनकी पार्टी चल रही है, तो क्या कुछ वोट बैंक का फायदा होगा? कुछ वोट आपकी तरफ आएंगे बहुजनों के इस प्रतिमा लगने के बाद में? देखिए, ना तो ये मैंने सोचा कि वोट आएंगे, नहीं आएंगे, ना ही मेरा कोई चुनाव अभी आ रहा है, ना ही मैं अभी चुनाव को इस समय लड़ रही हूँ। लोगों की आस्था थी, उस आस्था के साथ मुझे खड़ा होना था, उनके साथ मैं खड़ी हुई हूँ। लोगों का प्यार था कि इस बेटी से हम कहेंगे तो ये हमारा कार्य ज़रूर कराएगी, क्योंकि इस मूर्ति, इस पार्क का नामकरण ऑलरेडी हो चुका था, और उनकी भावना को हमने सम्मान रखा है इसमें काशीराम जी की मूर्ति लगा के। बहुजन समाज पार्टी, उनका एक वो अलग कार्य क्षेत्र था। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, हमेशा उसकी अच्छाई सोचिए ना, आप क्यों बुराई सोच रहे हैं। ना ही इस चीज़ को हमने कोई पार्टी और राजनीतिक से सोचा। हमारे लोकप्रिय सांसद जी भी इस चीज़ के लिए बोल के गए थे कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये लोगों के लिए, इस समाज के लोगों का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें राजनीतिक को आप कहीं ना जोड़े तो बेहतर है। लेकिन बीजेपी के जो विचारधारा है और जो बीएसपी की विचारधारा, वो तो अलग अलग है। देखिए, काशीराम जी की विचारधारा अलग थी। देखिए, बीजेपी की भी विचारधारा अपने क्षेत्र का, अपने समाज का विकास करना है, और काशीराम जी की भी विचारधारा यही थी। ये जरूर है कि उन्होंने एक पार्टी अलग खड़ी कर दी है, लेकिन दोनों की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। एक ये नहीं कि मुसलमान को बढ़ावा दे रही है और एक हिंदू को बढ़ावा दे रही है। काशीराम जी भी हिंदू थे, बीजेपी भी हिंदू वो है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों की विचारधारा में कोई इतना डिफरेंस है। रही पार्टी ने, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा, उसे कदम उठाना पड़ेगा। तो वो
काशीराम जी ने किया। प्रधान जी, आज आपके पार्क में लग गई है प्रतिमा माननीय और कांसीराम जी की, तो क्या लग रहा है ये अब जो बीजेपी जो यहाँ निगम पार्षद है उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया है, उन्हीं के जो है सांसद जी आए और ये स्थापित की गई है यहाँ प्रतिमा माननीय और कांसीराम जी की। निगम पार्षद जी ने सहयोग नहीं करा, सारा खर्चा भी उसने अपने पर्सनल करा, प्राइवेट, सरकारी पैसा कोई नहीं लगा। और जिस चीज़ की भी हमने डिमांड करी उन्होंने तुरंत हमें अवेलेबल कराई और हम इसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन माननीय और कांसीराम जी ने बीएसपी बनाई 14 अप्रैल 1984 को, और फिर जो है ये 15 मार्च को एएसपी बन गई भीम आर्मी वालों की, आज़ाद समाज पार्टी। तो उन्होंने तो पूरी पार्टियाँ बनाई, उनके संगठन खड़े हुए और उनकी सरकारें भी बनी, तो इनको क्या ये हाईजैक कर लिया है जो आपका वोट बैंक है बीजेपी वालों ने? देखो मैं बताऊं आपको, काशीराम जी ने जो आंदोलन करा वो राजनीतिक नहीं था, उसका फायदा तो मायावती ने उठाया। अन्ना हजारे ने आंदोलन करा, अपने लिए नहीं करा, उसका फायदा केजरीवाल ने उठाया। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन करा, उसका फायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया। तो काशीराम जी को राजनीतिक उससे मत जोड़ो, वो तो क्योंकि मायावती उनके साथ थी इसलिए उन्हें साथ देना पड़ा। राजनीति में नेता बनाए माननीय कांसीराम जी ने। अजय राजनीति जब हमारा समाज जो है सोए हुए जाग गए तो राजनीति में तो एक्सपर्ट अपना आप ही होते। वो तो बाबा साहब भी थे, तब क्यों नहीं जागे थे फिर वो? जब हमारे लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, एजुकेशन नहीं थी इतनी, अब हमारा समाज पढ़ा लिखा था उस समय जब काशीराम जी का वो था, इसलिए हर बात को समझते हैं। ये पहले जो हमारा समाज को कुछ पता ही नहीं था कि बाबा साहब कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और बाबा साहब के मिशन को ही काशीराम ने आगे बढ़ाया। तो विचारधारा मिल पाएंगी दोनों, बीजेपी और जो बहुजनों की विचारधारा है? बीजेपी ने तो अपने विचार सारे बदल दिए और पहली वाली कहानी ही नहीं है। अच्छा, मतलब अब सब मिक्स हो गया, सब सारा मिक्स हो गया मेरे हिसाब से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले चौका मार दिया है बीजेपी ने, प्रतिमा कांग्रेस नहीं लगा पाई दिल्ली में कहीं भी, और सबसे पहले बीजेपी ने लगा दी है। क्या बहुजनों के वोट बैंक पर ये डाका है? नहीं, वोटों का कुछ नहीं है हमें, ये तो एक समाज का एक वोट है, मान सम्मान। हमने कहा हम भी इसी समाज से हैं, गांव के प्रधान रहे और खुशामद भी नहीं कराई उन बहन भाइयों ने। वो मेरे घर पे बैठे थे, हमारे समाज के लोगों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, वो सुनते रहे वीरेंद्र जी, और उन्होंने कहा कि भाई कैसे लगेगी। हमने कहा भाई समाज से पैसे उठाएंगे, तो उन्होंने कहा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सारे पैसा हम लगा देंगे, हमारे पास समय नहीं है, काम आपको करना है। और वो अपने वादे पे खरे उतरे। अब समाज की अलग बात है कि उन्हें क्या फ़ायदा देते नहीं देते, एहसान उतारते नहीं उतारते, वो उनका अपना निर्णय। जो पार्टियां कांसीराम जी के नाम पर जिले बने थे वो नहीं चला पाई, उनको तोड़ दिए, जिले तोड़ दिए और वो ख़त्म कर दिए मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर। तो क्या गारंटी है कि ये पार्टियां भी माननीय कांसीराम जी के जो कामों को आगे बढ़ा पाएंगी? आगे की तो मैं कहता नहीं, लेकिन ये प्रतिमा बरकरार रहेगी, पार्क भी बरकरार रहेगा, और वो तो राजनीतिक है।